सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। और नया नियम की पुस्तक से अभी जो हम शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं, उनमें से पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री को हम आज देखेंगे और इसके विषय में कोशिश करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री एक विशेष पत्री भी है, जिसका लेखक पौलुस प्रेरित हैं। पौलुस प्रेरित ने इस पत्री को खुद लिखा और पहले आयत में जब हम इसका परिचय पढ़ते हैं तो आप इस बात को प्रस्तावना में ही देख सकते हैं। अभिवादन के शब्दों में लिखा है कि पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में हैं, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पौलुस अपने इस अभिवादन के द्वारा इस बात को प्रकट करते हैं और इस बात को हम जाहिर रीति से देख सकते हैं, ये स्पष्टता के साथ देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस ने इस पत्री को लिखा और उस समय में पौलुस के साथ तीमुथियुस और सिलवानुस ये लोग भी थे, जिनकी ओर से पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को अभिवादन या सलाम भेजते हैं, नमस्कार भेजते हैं। और इस बात को आप इसमें देख सकते हैं कि पौलुस इस पत्री के लेखक हैं और इससे स्पष्टता दिखता है कि पौलुस अपने प्रारंभ के शब्दों से इस बात को जाहिर करते हैं कि पत्री का लिखना या पत्री का अधिकार उनके पक्ष में है या उनका है, और इसलिए लेखक के रूप में यदि हम जाने तो पौलुस को इस पत्री के लेखक के रूप में हम जाने। जब हम तारीख की बात करते हैं कि इस पत्री को कब लिखा गया, तो यह निश्चित समय और स्थान नहीं है। एक अनिश्चित समय और एक अनिश्चित स्थान है जब पौलुस ने इस पत्री को लिखा। लेकिन बाहरी सोर्सेस या अंदरूनी सोर्सेस, उन स्रोतों के द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि पौलुस की पत्रियों में यह सबसे पत्री जो है सबसे पहले लिखी गई तथा संभवतः लगभग 49 से 54 ईस्वी के बीच में कुरिन्थ नगर से इस पत्री को लिखा गया। तो ये विश्वास जो है किया जाता है कि पौलुस ने इस प्रकार से इस समय में लिखा। तो थिस्सलुनीकियों की पत्री के विषय में और भी बहुत सारे स्रोत हैं जिसके द्वारा हम कुछ बातों को देखते हैं और जो भूमिका के रूप में भी जाना जाता है। रोमी साम्राज्य में अनेक प्रांत थे, उनमें से मकिदुनिया एक था और थिस्सलुनीके नगर उसकी राजधानी थी। फिलिप्पी नगर से आने के बाद पौलुस ने यहां एक कलीसिया की स्थापना की थी। यहां भी शीघ्र ही उन यहूदियों द्वारा विरोध प्रारंभ हो गया
और गैर यहूदियों में पौलुस के मसीही संदेश में के प्रसार की सफलता से जलते थे, क्योंकि ये गैर यहूदी धर्म में रुचि रखते थे। अतः पौलुस को थिस्सलुनीके छोड़ना पड़ा और वह बिरिया चला गया। बाद में वह कुरिन्थ पहुंचा। तब पौलुस को उसके सहकर्मी तथा साथी तीमुथियुस के द्वारा व्यक्तिगत रूप से थिस्सलुनीके की कलीसिया की स्थिति के विषय में समाचार मिला, और इस समाचार को पाने के बाद थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित ने अपनी पहली पत्री वहां के मसीहियों को उत्साहित करने और पुनः आश्वस्त करने के लिए लिखी, ताकि उनके विश्वास और उनके प्रेम के विषय में समाचार के लिए धन्यवाद पौलुस देते हैं, और इस प्रकार से लिखा भी। इस बात को हम देखते हैं कि वह उन्हें अपने जीवन की याद दिलाता है जो उसने उनके साथ रहते हुए बिताए थे। पौलुस इस पत्री को लिखने के द्वारा अपने उपस्थिति को पुनः उन्हें याद दिलाता है और उन दिनों को याद दिलाया जब उनके साथ पौलुस ने अपने समय को, अपने जीवन को बिताया, और तब वह मसीह के पूरा गमन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है जो उस कलीसिया में उठ खड़े हुए थे। और ये प्रश्न क्या थे? प्रश्न थे, क्या एक विश्वासी जो मसीह के पूरा गमन से पूर्व ही मर जाता है उस जीवन का भागी होगा जो उसके आगमन से मिलने वाला है? मसीह का पुनर्गमन कब होगा? पौलुस इस अवसर पर उन्हें यह बताता है कि उस स्थिति में जबकि तुम मसीह के पुनर्गमन की आशा की प्रतीक्षा कर रहे हो, चुपचाप अपने कार्य में लगे रहो। पौलुस इस बात को बड़े धीरज और बड़े शालीनता के साथ जवाब देते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप तुम्हें क्या करने की जरूरत है? अपने मसीह जीवन को जीने की जरूरत है। अपने मसीह जीवन को जियो। और बहुत सारे यीशु मसीह के दूसरे आगमन या यीशु मसीह की बातों के ऊपर तुम्हें माथा पेची, एक तरह से जो कहा जाता है, करके अपने समय को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपने कार्य में लगे रहो, और कार्य का मतलब ये भी है मसीही जीवन को जीते रहो। तो इस रीति से हम इस बैकग्राउंड को देखते हैं। जब ऐतिहासिक संदर्भ में हम और भी आते हैं तो इस बात को देखते हैं कि यह कलीसिया पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान स्थापित की गई थी। कुरिन्थियों की कलीसिया पौलुस के दूसरे मसीही यात्रा के दौरान स्थापित की गई थी, और पौलुस अपने सेवकाई के दौरान हिंसक विरोध का सामना किया, जिसको हमने थोड़ा सा झलक दिखा कि उसको वो जगह छोड़कर जाना पड़ा। हिंसक विरोध का सामना किया, लेकिन कुछ यहूदियों और यूनानियों के भीड़ को विश्वास में लाने में क्या हो गया? पौलुस कामयाब हो गया, और जिसके द्वारा एक विश्वास युक्त कलीसिया का निर्माण करने में वह योग्य हुआ। पौलुस ने कलीसिया को प्रोत्साहित करने और मजबूत करने के लिए तीमुथियुस को
भेजा था कुरिन्थियों के बीच में। और तब तीमुथियुस के वापसी और उससे मिली जानकारियों से संभवतः पौलुस को प्रेरणा मिली कि वह एक पत्र को लिखे। अब आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है, ऐतिहासिक चीजें। हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस अपने दूसरे मिशनरी यात्रा में है, और उस यात्रा के दौरान पौलुस को जो है हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा। मतलब बहुत सारे लोग उसको मार डालने के लिए उसको प्रताड़ित किए या मार डालने की चेष्टा की। और इस समय में हिंसक विरोध का सामना करते हुए पौलुस फिर भी सुसमाचार को बताने या अपनी गवाही और अपनी बातों को बताने से नहीं चूकता है। और कुछ यहूदी और यूनानी लोगों की भीड़ों को विश्वास में लाने में कामयाब हो जाता है, उनको मसीह में लाता है। वो प्रभु को ग्रहण करते, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। और इसके द्वारा क्या हो जाता है, एक विश्वास योग्य कलीसिया का निर्माण हो गया, जिसे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के रूप में जानते हैं। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में यूनानी और यहूदी लोग विश्वास में आ गए। और तब पौलुस इस विचार को करता है कि पौलुस इस कलीसिया को प्रोत्साहित करे और उन्हें मजबूत करे। और उस चीज को करने के लिए पौलुस क्या करते हैं, तीमुथियुस को उनके बीच में भेजते हैं। तीमुथियुस एक पौलुस का शागिर्द, पौलुस का चेला, पौलुस के साथ प्रभु की सेवा करने वाले एक जवान व्यक्ति को तीमुथियुस जिसे कहते हैं कुरिन्थियों के बीच में भेजा, थिस्सलुनीकियों के बीच में भेजा, सॉरी। और तब तीमुथियुस जो है वो जब वापस आता है पौलुस के पास, तब क्या हुआ, उससे उस कलीसिया के विषय में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। और इस प्रकार से प्रतीत होता है, इस प्रकार से विश्वास किया जाता है कि संभवतः पौलुस को एक प्रेरणा मिली उन जानकारियों के द्वारा। और प्रेरणा यह मिली कि वह थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए एक पत्र को लिखे। यह समाचार जो तीमुथियुस के द्वारा उसे मिला, उसके बाद थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री वहां के मसीहियों को उत्साहित करने और पुनः आश्वासित करने के लिए लिखी गई। वह उनके विश्वास और प्रेम के विषय में समाचार के लिए धन्यवाद देता है कि कैसे वो प्रेम दिखाते हैं और कैसे पौलुस को याद करते हैं। वह उन्हें अपने जीवन के याद दिलाता है जो उसने उनके साथ रहते हुए बिताए थे। और तब क्या करता है, वह मसीह के पुनरागमन, दूसरे आगमन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है जो उस कलीसिया में उठ खड़े हुए थे। पौलुस बड़े समझदारी के साथ उनके इस मंजस की बातों को दूर करने के लिए इस पत्री को लिखता है, ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन या प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में अनभिज्ञ न रहे, लेकिन उससे अधिक बढ़कर वो इतने उत्साहित और प्रोत्साहित रहे कि मसीही जीवन में
वो आगे बढ़ते रहे। इसलिए पौलुस की कामना जो है यहाँ पर दिखाई गई है, जो पहले अध्याय के दूसरे आयत में लिखा है, कि हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र में है, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसे तुम जानते हो कि वह तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। और उसके बाद जो है उन्हें इस प्रकार से यीशु मसीह के विषय में और बहुत सारे ऐसी चीजों को याद दिला करके प्रोत्साहित करता है, उनको उत्साहित करता है, ताकि प्रभु के विषय में वो जान सके। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री का मुख्य विषय यह है कि यह पत्र पौलुस के घनिष्ठ निजी पत्रों में से सबसे प्रमुख है। उसका अपना एक जो उनके साथ संबंध था, वो निजी पत्र, निजी बातों को लिखता है। यह दूसरी पत्रियां जो है उसके समान नहीं है, जिसके अंदर जो है बहुत सारे दिव्य सिद्धांत और विवाद और बहुत सारी चीजें हैं, उसके विषय में नहीं है। लेकिन यह पत्र मुख्य रूप से परिस्थितियों के विषय में व्यक्तिगत स्मरण और परामर्श और प्रोत्साहन से भरा हुआ ये पत्री है। उसका व्यक्तिगत परामर्श क्या है? जैसे स्पष्टता के साथ परामर्श क्या देता है, पहले आयत में हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने पढ़ा एक जगह कि तुम चुपचाप अपने काम को करते रहो, ये मेरा तुम्हारा सलाह है, ये मेरा परामर्श है, और किसी चीज की तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। लगे रहो। प्रोत्साहित से परामर्श देता है, प्रोत्साहन के लिए, साहस के लिए परामर्श देता है, और मसीह यीशु के दोबारा आगमन की भावी आशा पर जोर देकर कहा कि यही मुख्य सच्चाई है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा। ये सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन कब, कैसे और कब होगा, इसके विषय में तुम चिंता मत करो। तुम अपने विश्वास में लगे रहो, अपने काम में लगे रहो, अपने ध्यान में लगे रहो, जो प्रभु यीशु मसीह में समर्पण होना चाहिए। इस तरह से मुख्य विषय इस पत्री को हम पाते हैं कि उनको उत्साहित करना चाहता है। जब पहला थिस्सलुनीकियों के रूपरेखा की बात करते हैं, जब पूरे अध्याय या पूरे इस पत्री के एक सारांश की बात करते हैं, तो हम ये पहली बात पाते हैं कि थिस्सलुनीकियों के लिए धन्यवाद का शब्द। और पौलुस जो है कभी भी लोगों की सराहना करते या कलीसिया या व्यक्तिगत रीति से लोगों ने यीशु मसीह में विश्वास करते हुए, विश्वास रखते हुए उन्होंने क्या किया, उस बात की सराहना करने में पौलुस कभी भी नहीं चूकते हैं। धन्यवाद का शब्द पौलुस इसलिए लोगों को लिखते हैं
ताकि वो इस बात को जाने कि जो वो करते हैं विश्वास के रूप में या प्रभु की सेवा या प्रभु के बात के लिए वो सराहनीय है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता, उसका निरंतर जो है सराहना की जाती है, उसे याद किया जाता है। और ये बात सीखने की वाली है कि किसी भी मनुष्य के विश्वास या किसी भी मनुष्य के कार्य को या उनके समर्पण की सराहना हमें निरंतर करते रहने की जरूरत है। और पौलुस जो है इस बात को यहां पर दिखाते हैं कि उनके विषय में उनका धन्यवाद किया। दूसरी बात, हम इस बात को भी देखते हैं कि प्रेरिताई प्रक्रिया और अभाव की रक्षा जो है दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में पाते हैं कि एक प्रेरित होने के नाते यदि कलीसिया में कई ऐसी अड़चनें, कई ऐसी गलत नीतियां, गलत संदेश या कई ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कलीसिया को तहस नहस कर सकती है या असमंजस में डाल सकती है या झगड़े को उत्पन्न कर सकती है, उनके अंदर एक रक्षा का अभाव हो या इनसिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, वो कब बिखर जाए, कब टूट जाए, इन बातों को जानना और उन बातों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाना बहुत ही जरूरी है। तो जब मैं इस रूपरेखा को, थिस्सलुनीकियों की रूपरेखा को मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, तो मैं इस बात को भी देखता हूं कि एक प्रेरित या विश्वासी या परमेश्वर के जन की एक प्रतिक्रिया हमेशा दिखाई देनी चाहिए कि वो क्या सोचता है किसी मुद्दे या किसी विषय में, कैसे उसको हल करने की जरूरत है, उसके प्रति उसका समर्पण क्या है, उसके प्रति उसकी दृष्टिकोण क्या है, उसके प्रति उसके निवारण क्या है, प्रोत्साहन क्या है, उस समस्या का हल कैसे निकाला जा सकता है। और ये पहले अध्याय, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में हम पाते हैं, जो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जानने और सीखने की जरूरत है। थिस्सलुनीकियों के लिए पौलुस के प्रोत्साहन के शब्द जो है उस बात को देखते हैं। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए पौलुस जो है पहले चौथे अध्याय में पहले आयत से लेकर के पांचवें अध्याय के 22 आयत तक पौलुस जो है निरंतर उनको प्रोत्साहित करते जाता है, निरंतर उनको जो है उत्साहित कर रहा है। और चौथे अध्याय के पहले आयत में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा, जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। पौलुस जो है उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं कि तुम इन बातों में बढ़ते जाओ, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। उन सारे चाल चलन को, उन सारी चीजों को, योग बातों को जो तुमने सीखा है उसको निरंतर रखो, उसको चलते रहो, करते रहो। पौलुस जो है चौथे अध्याय के 1 से 12 आयत में व्यक्तिगत जीवन के विषय में बताते हैं। व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से प्रभु में, अपने चाल चलन में, अपनी बातों में हमें बढ़ते जाने की जरूरत है और हमें पहनाई और हर एक प्रकार की अच्छाई में आगे बढ़ने की जरूरत है और हर एक प्रकार के गलत बातों में विचार और परस्त्री गमन और इन सब बातों से बच करके किस रीति से हमें एक समर्पित जन, समर्पित पति, समर्पित पत्नी होने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रीति से इसके बारे में बढ़ावा देने के लिए
पौलुस विचार करते हैं। उसके बाद चौथे अध्याय के 13 आयत से 5 अध्याय के 11 आयत तक मसीह के दूसरे आगमन के विषय में पौलुस बात करते हैं और लिखते हैं कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इन विषयों में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो और जिन्हें आशा नहीं है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो सो गए हैं उन्हें साथ लेकर के आएगा। इसका मतलब पुनरुत्थान उनका होगा, वो भी जीवित हो जाएंगे, वो भी आशीषित हो जाएंगे। पुनरुत्थान के विषय में, नया जीवन के विषय में पौलुस बातचीत करते हैं। तीसरी बात कि कलीसियाई जीवन के बारे में पौलुस 5 अध्याय के 12 आयत से 22 आयत तक में दिखाते हैं कि तुम्हें किस तरह से कलीसियाई जीवन को जीने की जरूरत है। तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। पौलुस बड़े सहजता के साथ इन बातों को बताता है कि परमेश्वर के लोग या कलीसिया जो है ज्योति की संतान है, दिन की संतान है, अंधकार के संतान नहीं, अंधकार की बातों वाले लोग नहीं। और उसके बाद समापन पौलुस करते हैं और इस बात को हम देखते हैं कि प्रार्थना, बधाई और आशीर्वाद के साथ 5 अध्याय के 23 आयत से 28 आयत तक में अभिवादन को देख करके हम समापन को देखते हैं कि थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस जो है इस तरह से अभिवादन दे करके उनके जीवन में अपनी बातों को और भी प्रगाढ़ करना चाहता है और भी स्थापित करना चाहता है कि किस तरह से वो हर एक बात में धन्यवाद के पात्र हैं, हर एक बात में धन्यवादी लोग अंतिम में कहे, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। और इसलिए हे भाइयों, हमारे लिए भी प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। इस प्रकार का अभिवादन पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने पत्री के ऊपर गंभीरता, अपने पत्री को महत्व देते हैं। इस बात को कहते हैं कि जब तुम सबसे मिलो, सबका सम्मान करो, सबका चुम्बन करो, सत्कार करो और इस बात की शपथ एक तरह से करते। इसका मतलब प्रण लो कि तुम इस पत्री को सारे कलीसिया के लोगों को पढ़कर सुनाओगे, ताकि लोग इन बातों को जो मैंने बतानी चाहिए उसके प्रति अज्ञान न रहे। कौन सी बातें? भाईचारे से प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। लिखने और कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो तुमने सीखा है प्रेम के विषय में, वो और भी तुम्हारा प्रगाढ़ होते जाए और भी उसको करते रहो, उसको कभी मत छोड़ो। और पौलुस इस रीति से इस
पत्री के द्वारा अपने संदेश को थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को जाहिर करते और लिखते हैं। पौलुस के इस पत्री के द्वारा हम सबों को भी आशीष मिले। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको बरकत दे। आमीन।